प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा शिफ्ट की, अल्फा की और ये दो बटन्स को। आज के इस वीडियो में देखेंगे EXP बटन, ENG बटन और ये दो कीज़ को कैसे यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो इजीली डायरेक्टली इस कैलसी में ये हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ कि अगर मान के चलो मुझे 2 का स्क्वायर करना है तो 2 और इस बटन को मैं प्रेस करूँगा तो ये 2 का स्क्वायर मिलेगा मुझे 4। ठीक है, उसी तरह से मैं किसी भी नंबर का क्यूब भी निकाल सकता हूँ। तो मान के चलो मुझे क्यूब निकालना है 5 का, तो 5 का भी क्यूब आपको इसी बटन से मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे केयरफुली देखोगे तो क्यूब जो है, एक्स क्यूब जो है वो येलो कलर में लिखा हुआ है। तो येलो कलर को एक्टिवेट करने के लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा और बाद में इसी बटन को जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्यूब। तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125। ओके, तो किसी भी नंबर का आप स्क्वायर या फिर क्यूब निकाल सकते हो सेम बटन से। आपको स्विच करना है शिफ्ट की दबा के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल में मुझे टाइप करना है 45 मल्टीप्लाइड बाय 60 का क्यूब। तो 60 क्यूब को एक्टिवेट करने के लिए शिफ्ट बटन, उसके बाद ये क्यूब। तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 60 का क्यूब आपको आंसर मिलेगा 972,0000। तो ये काफ़ी बड़ा आंसर आ गया। तो इसको हम लोग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9.72 इंटू 10⁻6। तो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब और कैलसी में जो आपको आंसर डिस्प्ले हो रहा है उसका मतलब सेम ही है। ओके, तो मैंने ये कैसे लिखा 9.72 इंटू 10⁻6। इसको, इस आंसर को मैं कैसे कन्वर्ट करूँ उसमें, तो उसके लिए काम में आता है ये बटन। ओके, तो जब भी आपको ऐसा बड़ा आंसर आ जाए तो आपको बाद में इस की को प्रेस करना है। जब आप इसको प्रेस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 9.72 इंटू 10⁻6। तो आप इंजीनियरिंग में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको अगर बड़ा आंसर आया तो बाद में आपको इस बटन को प्रेस करना है और इस फॉर्म में वहाँ पे आपको उसको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आपको इसको लिखने के लिए ईजी जाएगा। तो हर एक बड़े आंसर के बाद आपको ENG बटन को प्रेस करना है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल में मुझे टाइप करना है 75 इंटू 89⁻4। अभी रेस टू 4 को कैसे टाइप करोगे, यहाँ पे तो स्क्वायर है, उसके बाद क्यूब भी कवर हो गया, तो मुझे रेस टू 4 चाहिए। इसके लिए इस बटन को यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं इस बटन को प्रेस करूंगा, इसका मतलब है कि रेस टू, इसके ऊपर अभी मुझे लिखना है 4। ठीक है, तो 75 इंटू 89⁻4 इक्वल टू प्रेस करेंगे हम लोग, तो मुझे ये आंसर मिल गया। अब ये भी काफ़ी बड़ा नंबर है, तो इसको कैसे आप लिखोगे, पूरा लिखोगे क्या, नहीं। ओके, मुझे इंटू 10 समथिंग के फॉर्म में चाहिए उसको। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए मैं प्रेस करूँगा ENG बटन, तो मुझे मिलेगा 4.705 इंटू 10⁻9। बस इतना ही लिखना है आपको ये बाकी का पूरा नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ इतना लिखा तो भी चलेगा, 4.7 इंटू 10⁻9। ओके, तो भी सफिशिएंट है। लेकिन पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट लिख के फिर बाद में इंटू 10 जो भी रहेगा उसको लिखो। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, 4.705 इंटू 10⁻9। ठीक है, सिंपल। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको टाइप करना है 60 इंटू 10⁻3 प्लस 52 इंटू 10⁻6। तो कैसे इसको टाइप करोगे, तो एक तो तरीका ये है कि 65 इंटू 10⁻2, तो रेस टू के लिए ये बटन, रेस टू 3 प्लस 52 इंटू 10⁻6 इक्वल टू प्रेस करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। बड़ा आंसर है, ENG बटन दबाओगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 52.065 इंटू 10⁻6। ये इसका एक वे हो गया करने का। ओके, लेकिन ये काफ़ी लेंदी है। आपको अगर टाइम बचाना है तो इसी इक्वेशन को आप शॉर्टकट वे से लिख सकते हो। ओके, कैसे लिखा जाएगा, तो उसमें काम में आएगा ये EXP बटन। ओके, इसको कैसे यूज़ किया जाएगा देखो। अभी मैं फिर से उसी को टाइप कर रहा हूँ, तो मैं इसको इस बार ऐसे टाइप करूँगा 65। अभी मुझे टाइप करना है इंटू 10⁻3। ओके, इंटू 10⁻3। तो मैं क्या करूँगा, इस बटन को दबाऊँगा EXP, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा E। उसके बाद मैं टाइप करूँगा 3। तो ये मैंने टाइप किया 65 इंटू 10⁻3। तो ये E का मतलब क्या है, तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे 65 इंटू 10⁻3 से, तो E जो है वो है इंटू 10⁻। E का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻ समथिंग। और वो क्या है, आगे 10⁻ कितना है
वो है 3, वो आपको बाद में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये e का मतलब क्या हो गया, इंटू 10⁻²। ठीक है, तो मैं इसको टाइप करूंगा 65e3, मतलब ये हो गया 65 इंटू 10⁻³ प्लस अभी मुझे टाइप करना है 52 इंटू 10⁻6। तो कैसे करूंगा इसको मैं, 52 इंटू 10⁻² के लिए मैं EXP बटन को दबाऊंगा और बाद में सिर्फ मुझे स्पेसिफाई करना है 6। तो ये हो गया 52 इंटू 10⁻6। ओके, तो मैंने यहाँ पे 10 को टाइप नहीं किया, बाद में इस बटन का भी यूज़ नहीं किया। तो ये स्टेप्स मैं एलिमिनेट करके डायरेक्टली शॉर्टकट वे से इस बटन का यूज़ करके इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मुझे आंसर मिल जाएगा सेम, और बाद में ENG बटन दबाएंगे हम लोग तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 52.065 इंटू 10⁻6। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे भी सेम ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ 21 इंटू 10⁻3, ये मुझे टाइप करना है। तो 21 इंटू 10⁻3 प्लस 11 इंटू 10⁻3 इज इक्वल टू करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 32,000। ENG बटन दबाओगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 32 इंटू 10⁻3। यहाँ पे ये जो 10⁻3 है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय 1000, इतना याद रखो। ठीक है।